जी तो आज बना लेते हैं मज़ेदार सी आटे और गुड़ की रोटी कह लें, आप कुकीज़ कह लें, रोटी कह लें, मज़ेदार सी हेल्दी। और ये लिया है मैंने आटा, ठीक है, जो आम रोटी का आटा होता है, मैदा नहीं है ये, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी सौंफ, क्योंकि गुड़ और सौंफ का ना बहुत अच्छा फ्लेवर होता है आपस में मिलने के बाद, ठीक है। और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी इसमें सफ़ेद तिल, ठीक है। और थोड़ा सा मैं डालकर घी, और इसको पहले बाइंड करके देखूंगी आटे को, अगर अच्छी सी मुट्ठी बन रही है तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डालूंगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर घी, ठीक है। और ये घी मिक्स करने के बाद अच्छी तरह फिर मैं देखूंगी कि घी इसमें काफ़ी है या नहीं। मैंने आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है घी के साथ। अब मैं आपको मुट्ठी बना कर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है कि इसमें घी जो है वो सही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बीच में थोड़ा सा होल करके, और इसमें अब मैं डालूँगी गुड़ का पानी, ठीक है। ये गुड़ था, मैंने इसको कूट के और थोड़ा से पानी में भिगो दिया था। अच्छा, ये जो आटा गूँधा जाएगा ना, ये नरम आटा नहीं होगा, ये सख्त आटा आप गूँधेंगे, ठीक है, क्योंकि गुड़ जो है ना वो बहुत जल्दी नरम कर देता है आटे को, ठीक है। तो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है, और फिर इसको एक सख्त आटे की डो तैयार करनी है हमने, नरम नहीं बनानी है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल हल्का हल्का छींटा देकर और फिर आपने गूंदना है। हेल्दी होती हैं ये सब चीज़ें अगर आप घर में बना लें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो बाहर का ऑयल है, घी है, वो सब कितना नुकसानदेह है। और ख़ासकर बच्चों के लिए अगर आप इस तरह की हेल्दी चीज़ें घर में बना कर रखेंगी ना, और बच्चों को आदत डालें कि जब वो कुकीज़ मांगे या कुछ तो आप उनको ये पकड़ाएं, तो उन्हें आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ों की, ठीक है। तो फिर वो बीमारियों से भी बचेंगे। बाहर की चीज़ों का आपको पता है ना कि जिसमें वो फ्राई कर रहे होते हैं, वो ऑयल और घी जो है वो कितना ख़राब है सेहत के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें घर में बन सकती हैं। बस अब मैं इसको गूंद लूँगी एक अच्छा सा। हमने एक सख्त सी जो है वो डो तैयार कर ली है, ये देखें। और अब मैं इसको जो है ना तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। और कलर देखें कितना प्यारा आ गया है, वो गुड़ के पानी की वजह से आया है, ठीक है। और तिल भी नज़र आ रहा है, सौंफ का अपना एक फ्लेवर है। तो बस अब हम इसको ढाँप के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट होने के बाद ना मैंने इसको बेल लिया है, काउंटर पे थोड़ा सा डस्ट किया मैंने आटा, और उसके बाद इसको बेल लिया है। और ये पतली रोटी मैंने बेली है, बहुत मोटी नहीं है, ठीक है, और एकदम पतली भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे पतली हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ना इस तरह के कुछ कटर हैं, इनसे मैं कट करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है वो किसी भी गिलास वगैरह से कट कर लें, रोटी की शेप दे दें इसको, छोटी छोटी रोटियां बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो इस तरह की शेप दूँगी ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे ना, जब आप उन्हें देंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, ठीक। तो मैं सारी जो है वो मुख्तलिफ़ कटर से बना लूँगी। जैसे एक इस तरह से है तो एक इस तरह के कटर से बनाऊँगी, ठीक है, ये देखें। और एक इस तरह के, इससे ना बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगता है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए फ़िक्स है, ठीक है, बड़ों को भी अच्छे लगती हैं अगर आप डिफरेंट कर लें। और ये देखें कितनी प्यारी शेप है, ठीक है, इसका बना लें। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह की मैं सारी शेप बना रही हूँ। और जगह मैंने घी रख दिया है हल्की आंच पे गरम होने के लिए। और मैं मीठा हमेशा घी में फ्राई करती हूँ, आप लोगों ने अगर ऑयल में फ्राई करना है तो ऑयल में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ये बिस्किट डालेंगे। ये देखें ज़बरदस्त से फ्राई हो रही हैं हमारी गुड़ की रोटियाँ, गुड़ के कुकीज़। देखें जब इस तरह से ना दोनों साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ जाए, ठीक है, तो इनको निकाल लेंगे। जी हमारे मज़ेदार सी जो है वो गुड़ की रोटी भी तैयार हो गई है, और डिफरेंट शेप के हमारे कुकीज़ भी तैयार हो गए हैं। और इसके अलावा मैंने उसके नमक पारे भी बना लिए, ठीक है, उसी रोटी से मैंने ये नमक पारे भी बना लिए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ शेप की हमारी गुड़ की चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं, हेल्दी हैं, घर में तैयार करें, मज़ेदार हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। और अंदर क्योंकि हमने आटे में घी डाला था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर है,
बहुत मज़े की हैं। घर पे तैयार करें, बच्चों को, बड़ों को, सबको दें। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि आप इसको सेव कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट आप उसमें बर्नी हो, कुछ हो, उसमें आप रख सकते हैं। और चाय के टाइम पर जो है अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं। अच्छी सी रेसिपी है, सादा सी है, सिंपल सी है, लेकिन हेल्दी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।